बच्चों ये 9th क्लास का चैप्टर है एटम्स और उसमें हम बात करेंगे एटम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और इसको किसने सबसे पहले इसके थ्योरी लेकर के आए, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग थ्योरी ऑफ एटम्स की बात करें तो पूरे थ्योरी ऑफ एटम्स को हम 3 पार्ट में बेसिकली पढ़ते हैं। इसके जो सबसे पहले किसने किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टीआरबी मॉडल। इसको कहते हैं हम लोग टीआरबी मॉडल। ये टीआरबी मॉडल है बेसिकली, जिसने टीआरबी मॉडल है जिसने एटम्स के एरिया में सबसे ज्यादा काम किया और इसके सारे के सारे थ्योरी लेकर के आए। तो टीआरबी मॉडल बेसिकली क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले जो इस मॉडल को लेकर के आए वो थे थॉमसन। सबसे पहले जिसने इस मॉडल के बारे में दिया कि भाई एटम्स होता क्या है, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आते हैं एंड देन उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में धीरे धीरे फिर बताना स्टार्ट किया। तो थॉमसन ने सबसे पहले बताया एटम्स के बारे में और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, एटम लाइक इस तरह से होते हैं जैसे जो वाटरमेलन आप लोग खाते हो तो वाटरमेलन टाइप से होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाटरमेलन के जो बीज होते हैं, जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर बीज हर जगह उसके अंदर घुसे पड़े होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। ओके, तो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल। सबसे पहले थॉमसन ने दिया था कि एटम इस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, वाटरमेलन जैसे होते हैं। और भी बहुत सारे अदर फ्रूट्स के नाम उसको समझाने के लिए आते हैं, बट बेसिक आप समझ सकते हो कि थॉमसन ने क्या कहा कि भाई जो आपका वाटरमेलन होता है और उसके सीड्स जिस तरह से होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स आर आल्सो इक्वल इन नंबर्स। एंड देन फिर उसको करेक्ट किया रदरफोर्ड ने। अगला स्टेप आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड के बारे में मैं आगे चल करके बताऊंगा इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में, कि रदरफोर्ड ने क्या किया, बॉम्बार्डिंग कराया अल्फा पार्टिकल से किसी एटम के ऊपर, और फिर उन्होंने ये देखा कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो एटम्स को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है विदाउट डेविएट किए हुए। कुछ डेविएट हो जाते हैं और कुछ वापस आ जाते हैं। एंड देन बेस्ड ऑन दिस रदरफोर्ड मॉडल इज कि आपका एटम तो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से होता है कि उसके सेंटर में कुछ डेंस पार्टिकल्स होते हैं। उसके सेंटर में क्या होते हैं, कुछ डेंस पार्टिकल होते हैं जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। एंड देन एज पर हिम न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का होता है, जो बाद में पता चला हमें कि वहां पे सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं। एंड देन बाकी जो स्पेस होते हैं, ये सारे स्पेस इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो ऑलमोस्ट खाली होता है एज पर रदरफोर्ड। मैं आपको वो डायग्राम अच्छे से आगे चल करके एक्सप्लेन कराऊंगा कि कैसे रदरफोर्ड ने दिखाया एंड देन और वो एक्सपेरिमेंट किया और उनके दोस्तों ने किया, उनके कोलीग्स ने किया, वो सारी चीजें। एंड देन देयर वर मेनी थिंग्स जो रदरफोर्ड ने और क्लैरिफाई नहीं किया। तो अगला आता है, वो आता है बोर। ठीक है, ये थर्ड हमारा मॉडल है जो सबसे लीस्ट है इसमें। ओके, जो तीसरे नंबर पे जो सबसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता है, बिकॉज रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो खाली स्पेस होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। बट बिकॉज जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये कहता है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल के होते हैं, अगर वो मूव करेंगे तो क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा। और हमें ऑलरेडी पता होता है कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और जैसे जैसे अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा, उसके रेडियस कम होते जाएंगे एंड अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा और आपका एटम खत्म हो जाएगा, जैसा कि नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ, बोर ने उसको एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे अपनी पोस्टुलेट के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया, बताया कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसके एनर्जी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब while electron in orbit it is not radiating any energy, और वो अपने ही ऑर्बिट में ही होते हैं और उसके रेडियस कम नहीं होते हैं। दिस वाज द थर्ड मॉडल बोर का। तो एटम्स के बारे में अगर आपको बेसिक याद रखना है तो आपको ये टीआरबी मॉडल याद रखना पड़ेगा।
टीआरबी मॉडल सबसे पहले कौन, टीआईआरटी का मतलब थॉमसन ने एक्सप्लेन किया, एंड देन फिर उसको किसने करेक्ट किया, रदरफोर्ड ने करेक्ट किया, एंड देन फिर रदरफोर्ड को और उसके थ्योरी को इंप्रूव किसने किया, बोर ने किया। तो टीआरबी मॉडल आप याद रखें एटम्स के बारे में,